जय माता रानी भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल काव्य कीर्ति में। माता रानी की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में ये 4 चीजें जरूर लेकर आए। खरीद कर घर में खुशियां ही खुशियां आएंगी और साथ ही घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। गुप्त नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही शुभ माने जाते हैं। आइए जानते हैं भक्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में वे कौन सी चीजें हैं जो घर में लाना बेहद ही शुभ रहता है, जिन्हें लाने से घर में धन धान्य में वृद्धि होती है और घर की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। घर में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो, जैसे संतान की कमी या कर्ज से परेशान है या धन की कमी है या विवाह में अड़चने आ रही हैं, तो वे कौन सी चीजें हैं जो घर में लाने से, गुप्त नवरात्रि के दिनों में घर में लाने से अपार खुशियां ही खुशियां आती हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं, नवरात्रि के दौरान में घर में माँ लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर लाकर स्थापित करनी चाहिए जिस पर वे कमल के आसन पर विराजमान हो और उनके हाथों से धन की वर्षा हो रही हो। मान्यता है कि इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और धन दौलत की कोई कमी नहीं रहती है। ऐसी तस्वीर को घर में लगाने से धन की कितनी भी समस्याएं चल रही हों, वे सभी समाप्त होती हैं और घर में धन आगमन के स्रोत खुल जाते हैं। आपका किसी भी प्रकार का धन कहीं भी अटका हो तो वह भी मिलने के आसार बन जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि चारों ओर से धन धान्य में सभी दिशाओं से घर में आने का स्रोत खुल जाता है। अगली बात है, घर में सुख समृद्धि बनी रहे इसलिए नवरात्रि के दिनों में अपने घर में चांदी का सिक्का, हाथी, त्रिशूल, बिल्व पत्र, कमल, स्वास्तिक, कलश, दीपक, घंटी, चरण पूजा, थाली या अन्य सामग्री जो मंदिर में काम आती हैं, उन्हें लाना बेहद ही शुभ होता है। यदि आप इन चीज़ों को घर में लेके आते हैं तो घर में मान के चलिए माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सर्वदा बना रहता है। इन वस्तुओं को यदि आप घर में लेके आते हैं नवरात्रि के दिनों में तो माता लक्ष्मी बेहद ही प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बनाए रहती हैं। तो याद रहे कि नवरात्रि के दिनों में इन सब चीज़ों को ले आना बिल्कुल भी ना भूलें। आप इन चीज़ों को घर में अवश्य लाएं, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। अगली बात करते हैं, नवरात्रि के दौरान अपने घर में श्रृंगार का सामान लाकर रखना चाहिए और उसे पूजा स्थान पर रखना चाहिए। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य बना रहता है। सुहाग पिटारी लाकर किसी भी सौभाग्यवती को देना ही शुभ होता है। कहने का अर्थात है, सुहाग की चीज़ें आप लेकर आते हैं न गुप्त नवरात्रि के दिनों में किसी भी शादीशुदा स्त्री को यह सामान लाकर देते हैं तो ऐसा करने से माता दुर्गा बेहद ही प्रसन्न होती हैं। आपके घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य बना रहता है और इसी के साथ साथ माता लक्ष्मी और माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी आपके ऊपर सदैव बना रहता है। और अगली बात करते हैं, वैसे तो सनातन धर्म में मानने वाले ज़्यादातर घरों में तुलसी का पौधा होता है। सभी लोग अपने घरों में तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाते हैं। सनातन धर्म में माना जाता है कि तुलसी का पौधा लगाने से और सुबह उसके दर्शन मात्र से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और तुलसी की नियमित पूजा करने से सभी संकट, सभी दोष दूर होते हैं। यदि तुलसी का पौधा आपके घर में नहीं है तो नवरात्रि के दिनों में तुलसी लाकर अपने घर में लगाएं और उसकी नियमित रूप से देखभाल करने के साथ साथ ही प्रतिदिन तुलसी में दीपक अवश्य ही जलाएं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और आपके घर में धन समृद्धि की वृद्धि होती है। माता लक्ष्मी अपना आशीर्वाद सदैव आपके घर पर बनाए रहती हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ वस्तुएं जो गुप्त नवरात्रि को आपको ले आना घर में बेहद ही शुभ बताया गया है। हमारे शास्त्रों में बेहद ही शुभ बताया गया है। इन सब वस्तुओं को आप नवरात्रि के 9 दिनों में घर में अवश्य ही लाइए। घर में सुख समृद्धि आती है और धन धान्य की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, आशा है कि जानकारी से लाभ आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, जय माँ दुर्गा, जय लक्ष्मी। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।